ना जाने कितने ऐसे भूखे बच्चे, बेबस मां जो अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देती है। कूड़ेदान से भूख मिटाने की तलाश करते ये बेसहारा लोग जिनका सपना है आज कुछ मिल जाए, जिनके तन पर कपड़े नहीं, सिर पे छत नहीं, सोचिए कैसी होगी इनकी जिंदगी। कोई बीमार है तो कोई लाचार है। हमारे आसपास ये दर्द हर दिन होता है, लेकिन हम इसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने इनके दर्द को दूर करने के उद्देश्य से एक ऐसे मुहिम की शुरुआत कर दी है जिसके तहत वो हर पीड़ित परिवार को राशन, गैस सिलेंडर, कपड़े व किताबें बिल्कुल निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं। जब पेट की आग बुझाने के लिए आंसू ही एकमात्र सहारा बन जाएं, तब जिंदगी एक बोझ बन जाती है। पर अब ये हालात बदलने वाले हैं। ये भूख सिर्फ पेट की नहीं, ये भूख है इज्जत की, जिंदगी की। और अब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो इनकी आवाज बन गए हैं। सिर्फ उन्होंने ही इनके दर्द को महसूस किया है, उनकी खबर ली है और इनकी जिंदगी को एक नई उम्मीद दी है। ये है इंसानियत की सच्ची परिभाषा। ये है अन्नपूर्णा मुहिम। नमस्कार दर्शकों, एसए न्यूज़ हरियाणा की टीम पहुंची है गांव फरमाना। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक गरीब लाचार परिवार की मदद के लिए यहाँ पहुंचे हैं। जानते हैं परिवार की परिस्थिति क्या है। ये उस परिवार का घर है जो काफी जर्जर हालत में है। ये मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से ये जो ट्रस्ट है संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में चला गया ये ट्रस्ट है। इस ट्रस्ट के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज के शिष्य पहुंचे हैं इस गरीब परिवार के पास। संत रामपाल जी महाराज का एक नारा है, रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो अभी बड़ा बढ़िया नारा लग गया हमने। और भाई ये खाद्य सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को उपलब्ध करवाई है अपने शिष्यों के माध्यम से। तो एक बारी जानना चाहेंगे खाद्य सामग्री के कुछ सामान है इस परिवार का, और साथ साथ जानेंगे भाई और के मदद करेंगे इस परिवार की, और कितने समय के लिए ये खाद्य सामग्री इस परिवार के पास उपलब्ध होती रहेगी। सारी बात जानेंगे संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से। हाँ, राम राम भाई। राम राम जी, सत साहिब। भाई यह जो खाद्य सामग्री आज आपने मुहैया कराई है इस परिवार को अपने गुरुदेव के आदेश अनुसार, एक बारी पहले तो इसमें सामान बता दो क्या है। बिल्कुल जी, संत रामपाल जी महाराज ने गरीब परिवार के लिए ये सामान दिया जी। इसमें अपना ये 15 किलो आटा है जी, बढ़िया। और ये वनस्पति चावल है बढ़िया 5 किलो जी। मूंग की दाल 1 किलो, चने की दाल 1 किलो, 1 किलो नमक, एक नहाने का सेट साबुन जी, 1 लीटर तेल, एक कपड़े धोने का साबुन खादी, और ये अमूल सूखा दूध का डिब्बा, और ये 2 किलो चीनी है जी बढ़िया वाली, और 1 किलो ये सिर्फ है, आधी किलो जी ये चार है जी, और ये मिर्च है, हल्दी है, और ये जीरा है जी, और ये चाय पत्ती, और इसमें ये 5 किलो प्याज है जी बढ़िया वाले, और ये 5 किलो आलू है जी। तो ये तो भाई सारा ही सामान आ गया रसोई का। हाँ बिल्कुल जी, इसमें घर का लगभग सारा सामान आ गया जी। अच्छा, एक बात और बताओ, ये जो खाद्य सामग्री है या कितने समय तक जारी रहेगी इस परिवार की? इस परिवार की जो खाद्य सामग्री है जी, ये संत रामपाल जी महाराज के विशेष आदेश है कि भाई जब तक इस गरीब घर में जो अपने कमाने वाला नहीं हो जाएगा अपने पैरों पे खड़ा, और इस घर की स्थिति बिल्कुल सही नहीं हो जाएगी, जो नाजुक गरीब परिवार है ये ठीक नहीं हो जाएंगे, मतलब बिल्कुल इनकी स्थिति बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो जाएगी, तब तक ये सेवा जारी रहेगी जी। उसमें समय सीमा कितना भी लग जाओ? समय सीमा की कोई वो नहीं है जी, चाहे कितना टाइम लगो इसमें।
अच्छा, तो और की मदद करोगे इस परिवार की इस मुहिम के तहत? इस मुहिम के तहत एक तो देखो जी, जैसे परिवार में हम कई फील्ड में गए हैं तो उनके पास सिलेंडर भी नहीं मिला, खाली सिलेंडर मिला, परिवार का गैस कनेक्शन भी नहीं है। वो कई कई दिन हो जाते हैं बेचारों को, गैस सिलेंडर उनका खाली रहता है। तो इसमें संत रामपाल जी महाराज का आदेश है कि भाई उनका जो गैस का कनेक्शन नहीं है तो वो बनवाओ, नहीं तो जो उनका खाली सिलेंडर है वो भरवाओ। तो सिलेंडर की तो एक बार पूछेंगे, इस भाई ते भी जानेंगे। हाँ, राम राम भाई। साई भाई भाई सिलेंडर की क्या पोजीशन है, भरया है खाली है? खाली हो रहा है। खाली होने हो रहा है। अभी है गैस उसमें? वही है, 2-3 दिन में बोल जाएगा। 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा। काफी नहीं है। काफी नहीं। तो सिलेंडर की तो ये कह रहे हैं संत रामपाल जी महाराज की शिष्य है कि जब भी खाली होगा ना तो सिलेंडर अपने गुरुदेव के आदेश अनुसार ही न भरवा के देना है। तो यह बात इन तक बता दियो जब खाली होगा। ठीक है जी। ठीक है। और यो जब खाद्य सामग्री समाप्त हो जाएगी तो उसके लिए दोबारा कैसे संपर्क करेंगे आपसे? जैसे मान लो ये खाद्य सामग्री 15 दिन में खत्म होगी तो इनको हम एक कार्ड देकर जाएंगे अपने आश्रम का, उस पर हमारे नंबर होंगे। ये सामान खत्म होने से 2 दिन पहले उन नंबरों पे संपर्क करें, वापस से इनको यही सामान दोबारा बिल्कुल फ्री, इसका कोई चार्ज नहीं है कि नुमानो भाई इसको हमने चार्ज देना पड़ेगा, हमने रुपये देने पड़ेंगे। ये संत रामपाल जी महाराज है, बिल्कुल उनकी तरफ से बिल्कुल फ्री सेवा है और दोबारा नहीं घर पर राशन पहुंचा देंगे जी, निःशुल्क है। बिल्कुल निःशुल्क है जी, बिल्कुल। तो भाई तोड़ पाड़ दिया संत रामपाल जी महाराज ने। भाई गजब की मुहिम है संत जिया की, गरीब परिवार की इतनी मदद। तो यो निमंत्रण यो जो सामग्री समाप्त होगी उसके बाद ये संपर्क सूत्र संत रामपाल जी महाराज के शिष्य इस परिवार को देवेंगे। भाई ये न्यू कहे हैं कि जब यो सामान खत्म होगा ना, जब इस नंबर पे फोन कर दियो। भैया कहाँ है? हाँ, यो आश्रम की तरफ से नंबर है। ठीक है। तो न्यू कहे हैं जब भी खत्म होगी हम तुरंत लेकर आ जावांगे। तो ये तो बड़ा आसान सा काम हो गया ना। हाँ जी। है? हाँ जी। तो इसमें तो कोई झंझट नहीं। नहीं जी। अच्छा, क्या काम करा करो आप? कुछ नहीं जी, पेंशन मनी ना काम मंडा मेरा वासन नहीं रहती। ना अंदो पानी ले आऊं करूं बस, साग रोटी मैं बनाऊं। अच्छा। पाठ कर लिया संग नहाना धोना लगते दूं, मैं नहाने की तैयारी कर। अच्छा, माँ के क्या दिक्कत आ गई? माँ का ऑपरेशन हो रहा, दिल है पाठ कई दिन तक ठीक ना होता, कोई नु राखन मजा दाव दोना हम परे डेरा में वहाँ ठीक हो से मन ने पिको सेवा पानी है नु कड़ा वो रिटर्न मिलेंगे कि मैं खान पीना है सेवा पानी रोटी में। मेरी भी घर के ऊपर चल रहा है जी, 3 जान मचा रहा ना गुजारा होता। और ब्याह में शादियां में साग रोटी लिया वहाँ करे खाए मतलब खाने नु क्यों जाकर तू लिया रोटी लिया चुप लिया को माला तोड़ कर लिया ब्याह में नु एक गलत काम है, हम तो कटे लिया ही नहीं, हम तो पे चुप जावा आया हूं भाई यही गुजारा। जानेंगे एक बारी बूढ़ी माता तो और सही। राम राम। या जो मदद आज संत रामपाल जी महाराज ने भेजी है इस तक में सारा लगेगा इस परिवार में? सारा तो लगेगा। तो काफी नाजुक स्थिति है परिवार की, काफी गरीब से है। हाँ गरीब है। हाँ गरीब जो कहें कि मांग के खा रहे हैं। हाँ मांग कर तो ये भी तो मांग के नहीं खाना पड़ेगा क्या है? कौन खाना। तो यह जो मदद आज भेजी है, यह जो मुहिम चला रखी है संत रामपाल जी महाराज ने, अन्नपूर्णा मुहिम, इस मुहिम के तहत ये बहुत सारी मदद करे परिवार की। हम जड़े भी देखा हाँ कैमरे पे अपने दर्शकों ने दिखावा हाँ तो देखा हाँ कि ना परिवार में कोई बच्चे हैं उनकी पढ़ाई का भी खर्चा संत जी उठावे हैं, सिलेंडर वगैरह का भी सारा खर्चा संत जिया ने उठाना है। तो और भी जो मतलब घरेलू कपड़े हैं, बच्चे को स्कूल में जाओ उनकी ड्रेस वगैरह सारा संत जिया की तरफ से यो खर्चा कराया जा। तो ये तो बड़ी अजीब सी गजब की मुहिम नहीं लगी है? गजब की है ना। हाँ गजब की। तो और भी एक अंकल जी और हैं, इनसे भी जानेंगे। महाराज जी ने बहुत ही बढ़िया अच्छा काम किया है गरीब परिवार को ये जरूरतमंद सौदा चीज देने के लिए। और ये इनका ये राशन महीना तक तो आराम से चल जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत हो भाई मैंने बता दिया तुम्हारे तो कि मैं जरूरत हो सब्जी की और तो मैं अपनी तरफ से मेरा व्यस्त ले ही जाएगा। ठीक है ना। देखो ये जो मुहिम चलाई ना संत जिया ने, यह हमने बड़ी गजब की लागी। ना बहुत ही अच्छा किया है। जड़े जिस परिवार में देखा है ना, मतलब परिवार की स्थिति देखा हाँ तो मतलब हमारा भी हृदय
काबजा है, हाँ। वही से गरीब भी मजी रहे हैं। हाँ। और जब यह मदद देखा है ना, संत जी ने जो मदद भेजी है, वही मारा भी है ना, मतलब खुशी से नु गर्व सा महसूस हुआ कि भाई गरीब को भी संभालने वाला बैठा हाँ, है अभी, हैं। गरीबों के लिए तो भगवान उतर के आए हैं, जो इतनी मदद करने लग रहे हैं। खुद सरकार भी निकली, जैसे रामपाल महाराज जी ने ये किया है। इतना तो देखो, रसोई का सारा ही सामान आ गया रसोई इसमें। का सारा ही आ गया जी। मन तो क्या लगता नहीं ना, ना, इसमें कोई किसी कमी चीज की कोई कमी रह रही हो। कोई कमी नहीं जी, सारा बिल्कुल सारा राशन आ गया घर का, जो आलू प्याज से लेकर और सारा सूखा हाँ। सामान सब की में आ गया है। जी। कोई नहाने का साबुन है, कपड़े धोने का साबुन है, डिटर्जेंट है, सब की में जी। और सूखे दूध की भी व्यवस्था करवा दी संत जी ने। ना, ये बहुत ही अमूल बढ़िया, कंपनी का। अमूल लगा तो ये तो कंपनी का है, बहुत ही अच्छा है। और ये तो इनका 1 महीना तो आराम से चल जाएगा। 11 साल हो गए अंकल जी उन जेल में बैठे, हाँ हाँ, पता है। और 11 साल में मैं उनके शिष्यों से मेरी चर्चा भी होती रहा। अगर यहाँ जहाँ हम कवर कराना, वहाँ भी हम इनसे पूछते भी रहा। अगर भाई वो खुद तो जेल में बैठे हैं, और भाई इतनी बड़ी यह मुहिम चला रहे हैं। इससे पहले भी जो है इनकी, वो बताऊं आपने, ये बताया कर रहे हैं संत जी के जो शिष्य हैं, भी पहले हमारा एक आश्रम हुआ करता बरवाड़ा। वो बरवाड़ा कांड के बाद संत जी वहाँ जेल में चले गए, बैठे हैं वहाँ, और उसके बाद इनके पास कोई आश्रम नहीं था। आज इनके पास 11 बड़े बड़े आश्रम है और 600 प्लस नामदान सेंटर पे, जिन पे बताया कर रही है कि 24 घंटे निःशुल्क भंडारा चल रहा है। तो ये तो कुछ बड़े अचरज की बात नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत ही हैं? गौरव की बात है। ये जो इतना जेल में रहते हुए भी, मतलब इतने जनता के बारे में, सबसे गरीबों के बारे में, ये नुमाइंदा भगवान ही उतर के आए हैं। अपना जो घर का मुखिया है, अगर मान लो मेरा पिताजी जेल में चला गया, तो हमारे लिए घर की व्यवस्था संभालना बड़ा दुर्लभ हो जाए, बड़ी कष्ट की बात हो जाती है। और जेल में रह के वहाँ की व्यवस्था उन्होंने अपनी व्यवस्था करना, मेरे पिताजी ने, वो भी बड़ा दुर्लभ हो जाए। हाँ। और वो जेल में बैठे बैठे मतलब पूरे हाँ। इतने गरीब परिवारों की व्यवस्था कर रहे हैं, 11 बड़े बड़े आश्रम चला रहे हैं। तो बड़ा ये बहुत ही बड़ा ये वो कर रखा महाराज जी ने। और ऐसे तो इनके लिए तो बहुत ही बड़ा काम किया है, जो गरीब परिवारों के लिए ये मेरे हिसाब से तो अंकल कोई अवतार उतर का आ रहा है। हाँ, ये दोनों मानो कृष्ण भगवान ही उतर के आए हैं जेल में। जैसे कृष्ण भगवान जी जेल में रहते थे, वैसे ही रामपाल महाराज जी जेल में होते हुए गरीबों की इतनी मदद करते हैं, हद से भी ज्यादा। तो अवतार की बात करूं तो अवतार तो ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य का आग रहे हैं। इनका ज्ञान आधार से कम है, ये न्यू है ना, मेरे तेरे की त्रिया के मोह बांटते हैं। ये ज्ञान आधार से कहा करे कि हमारे जो गुरु जी है ना संत रामपाल जी महाराज, वो कबीर साहिब का अवतार आए बैठे हैं। हाँ, कबीर साहब ये तो महाराज जी नो मानो कबीर साहब ही हैं। ये दो मतलब इतनी गरीबों की सुनते हैं और काम करते हैं गरीबों के लिए। बहुत ही अच्छा काम किया है इन्हें। नु कहे हैं कि है ना, ये संत जी के जो शिष्य हैं, ये आश्वासन दें इस परिवार ने कि जब भी सिलेंडर खाली होगा ना, हाँ, तभी भरवा ली। तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने भरवाना है अपने गुरुदेव के आदेश अनुसार। हाँ। तो नु मान लो कि इस परिवार की तो सारी ये मदद होगी, सारी मदद होगी। इस परिवार की तो इतनी मदद तो बहुत ही बढ़िया कर दी महाराज जी ने। मेरे ख्याल में इतनी तो कोई अपना भी ना कर अपना भी पाए। नहीं कर सकता, अपना भी नहीं कर सकता जी। तो अंकल जी उम्र कितनी की होगी अपनी? मेरी 48 साल की। 48 साल। 48 साल की उम्र में आपने कोई और ऐसा साधु संत, कोई उसके शिष्य ऐसे देखे हैं कि जो गली गली जाकर घर घर जाकर पूछा भी कोई भूखा तो नहीं सो रहा है? ना ना, मैंने कभी देखा ही नहीं, ये पहली बार ही सुना है। देखा है मैंने, आंखें देखी नहीं, तो पहले तो मांग के ले जाते थे। मांगने खाने वाले तो बतेरे देखे, पर्ची काटनी है बतेरे देखे, लेकिन देने वाला तो यो देने वाला तो पहली बार देखा है मैंने। पहली बार। तो दर्शकों के महिमा गावा संत रामपाल जी महाराज की भाई गजब है, गजब अभियान है संत रामपाल जी महाराज की। भाई संत रामपाल जी महाराज की जितनी महिमा गावा ना उतनी थोड़ी है। उतनी थोड़ी है ना। मैंने तो महाराज जी को जेल में मिला था मैं,
सुनारिया वाली जेल में मिला था महाराज जियाँ को। मैंने जब भी देखा था वहाँ भी गरीबों की मदद की है जेल के अंदर रहते हुए भी, और आज भी करते हैं। तो ये तो वो होगी कि जेल भी उनके लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। उन्हें जहाँ जो कार्य करना है वे बाहर भी ऐसे हैं और जेल में भी ऐसे हैं। यह तो बड़ी बढ़िया बात बताई अंकल जी ने भी, जेल के अंदर भी वो जरूरतमंद की मदद करते रहते हैं। तो इससे सीधा हुआ है कि है ना, संत रामपाल जी महाराज के लिए दर्शकों जेल कुछ भी नहीं है। वो जेल के बाहर भी वैसे ही कार्य करते हैं और जेल के अंदर बैठे बैठे भी वैसे ही कार्य करते हैं। तो एक बारी जानेंगे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से एक दो बात और हमारी। हाँ भाई, राम राम। राम राम सच्चाई। भाई एक बात बताओ, जो संत रामपाल जी महाराज हैं उनकी और के मुहिम है? उनकी मुहिम है, जैसे आपने ये अन्नपूर्णा मुहिम तो आपने देखी लीजिए जी। और इसके अलावा और उनकी अनेक मुहिम है, जैसे दहेज मुक्त विवाह है, नशा मुक्त भारत है, रक्तदान शिविर लगाते हैं, नेत्रदान शिविर लगाते हैं, दांतों के शिविर लगाते हैं। बाढ़ आई जब उसमें भी मदद की गई, कोरोना में महामारी आई उसमें भी ऐसे गरीब परिवारों को राशन पहुंचाया गया, और लाखों करोड़ों का वृक्ष लगाए गए, पेड़ लगाए गए वातावरण के लिए। तो भाई इस संत की जितनी महिमा करा उतनी कम है हमारे लिए। तो दर्शकों के महिमा गाँव ऐसे संत की, मतलब इतने अच्छे अच्छे अभियान उनके, दहेज रहित शादियाँ, नशा मुक्त भारत, समाज से जाति पाति का भेदभाव मिटाना। भाई गजब है संत रामपाल जी महाराज। महामारी में भी उनका अहम योगदान रहा, कोरोना टाइम में, और किसी भी वर्ग के साथ हो रहे अन्याय के प्रति भी संत रामपाल जी महाराज आवाज़ उठाते हैं, अपने शिष्यों को आदेश देते हैं भी इस समाज के साथ अन्याय हो रहा है, आपने इनकी हर संभव मदद करनी है। तो अंकल जी कैसे धन्यवाद करोगे संत रामपाल जी महाराज? हम तो इसके कोटि कोटि दिल से प्रणाम करते हैं महाराज जी का, इतना बढ़िया काम कर दिया है और इतना तो कोई अपना भी नहीं कर सकता जैसे महाराज जी ने ये किया है। जेल में रहते भी तो इतने गरीबों की सुनते हैं, ये भगवान ही उतर के आए हैं किसी किस्म से। ये तो मान लो आपने बहुत ही अच्छा काम किया है इस परिवार के लिए। तो अंकल जी इस ये जो मुहिम चलाई है संत जी ने, इस मुहिम से तो लग गया है कि इंसानियत अभी जिंदा है, अभी जिंदा है, मरी नहीं हुई इंसानियत। तो दर्शकों आज के लिए बस इतना ही। हम भी संत रामपाल जी महाराज को बार बार धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि उनको नमन करते हैं और पहुंचते हैं अगले किसी गरीब परिवार के पास। धन्यवाद। माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सामग्री दी जाती है। इस अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी।